गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है दिन ट्यूसडे। और आज क्या है कि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। दिवाली के बाद सॉरी होली के बाद से आज का ही ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। कुछ मतलब पर्सनल रीज़न्स की वजह से, मतलब कोई ऐसे ख़ास रीज़न नहीं है, बस ये है कि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और कुछ मतलब लगातार किसी न किसी की एक के बाद एक तबीयत किसी न किसी की ख़राब हो जा रही है, जिसके चक्कर में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ और डेली ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। और बच्चे घर में रहते हैं तो पूरा टाइम उनको देना होता है, तो मान लिया वीडियो शूट भी कर लिया तो मैं उसको एडिट नहीं करने का मुझे टाइम मिलता है। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट किया है। और ये भी दोनों मेरे बच्चे हैं नहा के और नाश्ता वास्ता करके बैठे हुए हैं। और इधर मैंने बेड शीट भी साफ़ कर दी है, तो दोनों को मैंने ड्राइंग करने के लिए दे दी है। अनन्या पर दीदी के साथ ही ड्राइंग करना चाह रही थी इसलिए। और उसके बाद मैं उधर रूम साफ़ करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। ये मेरी कुछ रोटियाँ रात की थी, उन्हें मैं सेक रही थी। और ये है मेरी आज की लंच थाली, जिसमें मैंने रखा हुआ है बड़ा ये मैंने कल बनाया हुआ था, आज नहीं बनाया हुआ है। और ये है मसाला मसूर दाल, और साथ में मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी। और चूँकि आज खाने में मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आज क्या डेली ही लेट हो जा रहा है काम के चक्कर में, जिसकी वजह से मैं एक ही टाइम लंच कर लेती हूँ। नाश्ते का नहीं हो पाता है, चाय पी लेती हूँ बस। तो बस मैं अपना पूरा लंच थाली तैयार कर रही थी। तो ये है आज की लंच थाली। साथ में मैं रख ले रही हूँ थोड़ा सा सैलड, और साथ में होंगी ये रोटियाँ। ये घी की रोटियाँ नहीं हैं, ये सिंपल रोटियाँ हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घी कम पसंद है, इसलिए मैं घी की रोटियाँ नहीं यूज़ कर रही हूँ। और ये हैं जस्ट अभी रोटियाँ बनी हुई हैं, इसलिए रोटियाँ ताज़ी हैं बिल्कुल, इसलिए सॉफ्ट लग रही हैं। तो ये है आज की मेरी लंच थाली। और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये लंच थाली कैसी लगी। वंशु के पापा तो मॉर्निंग में ही लेकर जा चुके थे, और वंशु की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे मॉर्निंग में जो है वो दूध पी लेते हैं या फिर सैलड खा लेते हैं। तो इस वजह से उनको सुबह सुबह ये सब नहीं खाना होता है। तो अभी बज रहे हैं 12 के आसपास हो रहा है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ अब आपसे अगले दिन। और आज मॉर्निंग में मैंने बनाया है व्हीट फ्लोर चिला बोल सकते हो, या फिर पनकेक बोल सकते हो, यानी कि गेहूं के आटे का हेल्दी नाश्ता। और ये खाने में भी टेस्टी होता है, और इसको खाने के बाद मतलब जल्दी भूख भी नहीं लगती, क्योंकि गेहूं के आटे का बना होता है। तो ये मैंने आज बनाया। अगर आपको इसकी मतलब आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीमाज़ होम किचन में देख सकते हैं, वहाँ आपको उसकी फुल रेसिपी मिल जाएगी। और इसके बाद ये है, इसको मैंने अच्छे से सूट कर लिया है कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि आप इसको बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। मतलब इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और जल्दी जल्दी बन जाता है। तो आज मॉर्निंग में मैंने यही बना दिया हुआ था। और उसके बाद दोपहर के खाने में जो है वो बना है दाल चावल। तो दाल चावल तो मतलब ये है कि जब मॉर्निंग में कुछ भारी बन जाता है तो दोपहर में हम हल्का ही बनाते हैं। तो दाल चावल से ज़्यादा कुछ भी टेस्टी और हल्का तो पसंद आता नहीं है, और ये सभी को पसंद आ जाता है, इसलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैंने दोपहर के खाने में दाल चावल बना दिया, और साथ में अगर सैलड और अचार हो तो दाल चावल खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो कभी आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा केवल दाल चावल, तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर कुछ गरम ही गरम खाइएगा, तो उसका खाने का टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि ठंडा तो अलग हो जाता है उसका टेस्ट, लेकिन जब आप गरम गरम बना के खाते हो तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। और हमारे यूपी में तो दाल चावल सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, यूपी का तो ये फेवरेट मतलब खाना है। तो उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको थर्सडे को। तो थर्सडे में मैंने मॉर्निंग में कान्हा जी के लिए भोग तैयार किया है, मखाने और मूंगफली के दाने, और बच्चे भी इसी से नाश्ता कर लेंगे और दूध पी लेंगे। उसके बाद शाम को मैं आपको मिल रही हूँ, और शाम को आज मैंने बनाया है हल्की सी भोग के लिए मुरमुरे भेल चाट। तो ये भी आप इसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब शूट ज़्यादा मैंने आपको बताया मुझे करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इस वजह से बहुत कम ही शूट कर रही हूँ, बस यही शूट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज का शूट पूरा होगा, आप देख सकोगे।
तो उसके बाद ये है आज किचन में मैंने बाकी का किचन का कुछ भी शूट नहीं किया हुआ है। और अभी मैं मिल रही हूँ रात के आपको 11 बजे और वंशु का सिलेबस आ चुका है स्कूल का। तो बस वंशु के सिलेबस की मेन वो बुक्स में और नोटबुक्स में कवर चढ़ाया जा रहा है। उनका बैग तैयार कर रहे हैं इनके पापा। और अभी मैं काम किचन का फिनिश कर चुकी हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ उनका काम करने। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको बता रही हूँ, ये जो टाइमिंग होती है बहुत ही पैसा खर्चीला करने वाली टाइमिंग होती है। बच्चों का खर्च, अनन्या की थेरेपी, घर के खर्चे, मतलब कब पैसा आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। इतनी ज़्यादा खर्चे होते हैं कि क्योंकि जो ये मार्च अप्रैल का महीना होता है इसमें तो एडमिशन भी कराना होता है, न्यू बुक्स न्यू चीज़ें सब लेना होता है, तो उस चक्कर में। और अभी मिल रहे हैं हम आपको मॉर्निंग में। और आज है फ्राइडे और आज है वंशु के स्कूल का सेकंड क्लास का पहला दिन। तो बस वंशु के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। तो वंशु को मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है कि वंशु आज सेकंड क्लास में जा चुकी हैं और वंशु को सब कुछ टाइम से करके देना है। तो बस आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और पराठा। तो बस भिंडी की सब्ज़ी फटाफट सिंपली बना रही हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सादा खाना खाते हैं। कुछ भी चटपटा बना दो तो वो पसंद नहीं करते हैं, फिर हम ही दोनों लोग खाते हैं। तो बस सब्ज़ी को हल्का सा मसाला वसाला डाल के मैंने बना दिया हो और अभी 5-6 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया हुआ है क्योंकि वंशु दूध पी कर जाती हैं। दूसरी साइड मैंने चाय चढ़ा दी हुई है और इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि सारा काम बहुत फास्ट करना है। और अभी मैं उठी थी मॉर्निंग में 5:45, तो बस फटाफट सारे काम चल रहे हैं। और इधर देखिए मैंने वंशु का टिफ़िन बनाना तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। ये सब्ज़ी मैंने कर दी है और सब्ज़ी करने के बाद मैं रख दे रही हूँ खीरा, चूँकि खीरा सीजनल में आ चुका है और बच्चों को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए मैंने इनकी लंबी स्लाइस करके रख दी है क्योंकि गोल स्लाइस में इन लोगों को खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वंशु जो हैं वो बहुत धीमी स्पीड में खाना खाती हैं, इस वजह से। और मैं 2 पराठे रख रही हूँ, मुझे मालूम है कि एक ही पराठा खा के आएंगी, पर रख दे रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ये कुछ खा के नहीं जाती हैं। इस तरह से ये टिफ़िन रेसिपी मैं तैयार कर देती हूँ। मैं बच्चों को हमें कोशिश करती हूँ थोड़ा हेल्दी ही खाना दूँ क्योंकि लंबा टाइम हो जाता है लोगों को स्कूल में। और उसके बाद मैंने वंशु को उनके बाल बांध दिए हैं। वंशु उधर तैयार हो चुकी हैं, तब तक मैं किचन में आ गई हूँ और जा रही हैं वंशु के पापा वंशु को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बस उनसे ये कह रहे हैं भगवान जी के हाथ जोड़ लो, तो बस उनसे कहा जा रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ वंशु भगवान जी के हाथ जोड़ लो। तो बस वंशु वहाँ दूर से ही हाथ जोड़ रही हैं, कह रही नहीं पास से हाथ जोड़ लो। तो बस पास से जा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। वंशु ही कान्हा जी को उठाती हैं सुबह मॉर्निंग में क्योंकि वही सबसे पहले नहा लेती हैं। तो बस वो बाय कर रही हैं, बाय। और उसके बाद चलिए मैं भी वंशु को बाय कर देती हूँ और उनको गेट लगा लेती हूँ। तो बस वंशु को मैंने बाय किया और उसके बाद मैं गेट लगा ले रही हूँ। अब उसके बाद मैं बाकी के काम निपटा रही हूँ। अभी नहाना धोना नहीं हुआ है और ना ही घर में किसी और कोई और काम हुआ है, बस किचन में ही लगी हुई थी। तो बस फटाफट उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे कद्दू की सब्ज़ी भी बनानी थी क्योंकि भिंडी थोड़ी थी तो उतनी हो ना पाती। तो बस मैंने कढ़ाई से भिंडी की सब्ज़ी हटा के उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है और उसी में मैं अब कद्दू की सब्ज़ी भी छौंक दूँगी और किचन भी क्लीन कर लूँगी। देखिए किचन कितना मैसी सा पड़ा हुआ है। तो फटाफट मैं अब किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि गंदा किचन तो मतलब कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और आप सोच रहे होंगे मैं बस किचन ब्लॉग ही दिखा देती हूँ, फैमिली ब्लॉग में ऐसा क्या होता है कि इस समय जितना सूट होता है वो किचन का ही सूट हो पाता है, बाकी जगह का सूट ही नहीं हो पाता, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। और ये देखिए इधर ये किचन का मैंने क्लीन कर दिया है और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और दूसरी साइड मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है। दाल ख़त्म हो गई है तो ये भी दाल लेकर आएंगे तब मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं नहा के किचन में आ चुकी हूँ और मुझे आए हुए कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटे हो चुके हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला था वापस से स्टैंड और फ़ोन लगाने का। तो बस तो आज इन्होंने कहा कि पराठे ले जाने हैं लंच में, तो बस मैं पराठे ही बनाने लग गई और दूसरी तरफ मैं दाल छौंक रही हूँ क्योंकि आज बनी है अरहर दाल। तो अरहर दाल डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए, तो बस डीडी में दाल बन रही है। और ये है इनके वंशु के पापा का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो एक लौकी की सब्ज़ी है और इधर मैं सैलड रख दे रही हूँ प्याज और खीरे का और थोड़ा सा नींबू। तो यही बस इसको ही रख दे रही हूँ और साथ में मैं इसके अभी रख दूँगी खीरा है, खीरा इसमें भी मैं लंबे लंबे स्लाइस करके ही खीरे रखूँगी
क्योंकि जो है गोल स्लाइस में उतना हो नहीं पाएगा। तो आधे खीरे मैं इधर रख दे रही हूँ, आधे मैं रोटी वाले टिफ़िन में रख दे रही हूँ और इधर मैंने पराठे रख दिए। पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप पराठे बनाओ तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तिकोने वाले पराठे बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। उसके बाद मैं बाकी की का टिफ़िन भी मैं कर दे रही हूँ। तो बाकी के टिफ़िन में मैं रखूँगी चावल और साथ में मैं रख दे रही हूँ दाल, क्योंकि आज दाल ही बनी हुई है। तो फिर मैं आज दाल ही रख दे रही हूँ। तो जैसे जैसे सीज़न ज़्यादा गर्म होगा तब मैं दाल नहीं रखूँगी, क्योंकि दाल ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी मैं दाल ही रख दूँगी। और ये हो गया चावल और उसके बाद मैं रख दे रही हूँ दाल। तो बस उसके बाद ये सारा टिफ़िन बन कर तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अन्य काम करने लग जाऊँगी। ये हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया और सारा टिफ़िन हो गया। अब मैं इसको पैक कर दे रही हूँ जल्दी से, क्योंकि इनको लेट हो रहा है, ये बार बार आवाज़ दे रहे हैं। तो बस फटाफट जल्दी से अब इसको मैं इसके इनके जो भी कवर है टिफ़िन का उसमें करके रख दूँगी। और ये है, टिफ़िन बनकर तैयार हो गया है और अभी मैं उनको टिफ़िन दे दे रही हूँ जल्दी से। आप बताइए, आप लोगों का काम मॉर्निंग का कैसे होता है? कि मेरा तो बहुत जल्दी फास्ट होता है। और ये देखिए, मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ और फटाफट अब इसको किचन को सामान मैंने ढक के रख दिया है। और इधर उसके बाद मैंने हाथ वाथ धुल के इधर पूजा कर ली हुई है, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ था। तो मेरे अभी मैंने टॉवल बांध के ही रखी हुई है। पूजा करने के बाद मैं खोलूँगी। और ये मेरी पूजा आज की हो गई है और पूजा हो गई है। और ये सब करने में मुझे बज गया है 10 बज रहा है। 10 बजने में लमसम 10 मिनट बाकी हैं। और मेरे पास अभी 1 घंटा है, 1.5 घंटा, जिसमें मुझे बाकी के काम क्लीन करने हैं, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, नैने को नहलाना धुलाना, नाश्ता करना, और बाहर बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो भी धुलना। तो ये सारे काम मुझे फटाफट करना है। और अभी किचन में रोटी भी बनानी है। और इधर वंशिका भी उठ चुकी हैं और वंशिका उठ के नीचे लेटी हुई है, क्योंकि अभी इनकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं है। और ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ नाश्ता करने के लिए। तो ये हैं, ये देखिए, ये मेरा नाश्ता रखा है। और अनन्या खा रही है खीरा, क्योंकि अनन्या को खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खीरा के सामने तो रोटी वोटी भी छोड़ देती हैं। तो बस मैंने उन्हें कटोरी में खीरा काट के दे दिया है। तो वो खीरा खा रही हैं और मैं इधर जा रही हूँ, मैं भी नाश्ता कर ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे तो खाना नाश्ता करने में, मतलब खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ऐसे ही नाश्ता करती हूँ, कोई सिम करती हूँ, सब्जी पराठा रोटी, यही मेरा नाश्ता होता है। और उसके बाद अभी जा रही हूँ, ये देखिए सारा क्लीन हो गया है और 11:30 बज चुके हैं। और अनन्या भी तैयार हो चुकी हैं। तो अभी मैं जल्दी हूँ निकलती हूँ, क्योंकि अनन्या की थेरेपी को लेट हो जाएगा। थेरेपी किस चीज़ की करा रही हूँ, जब अनन्या सही हो जाएगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चूँकि अभी लेट हो रहा है तो फिर हम आपसे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चलिए, बाय बाय।